मंत्र में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच फिर मैं इतिहास के स्रोत के कुछ प्रश्न लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को कम से कम एक बार ज़रूर देखें। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों कि कभी कभी आसान प्रश्न भी भारी लगने लगते हैं। इसलिए मैं दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक बार देखें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एवं नेक्स्ट वीडियो में मैं इतिहास के ही प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो आज इतिहास के स्रोत के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं? पटना, कैमूर, भागलपुर या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग से पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं? मुंगेर, गया, वैशाली या ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ना मुंगेर से हुआ है, ना गया से हुआ है, ना वैशाली से हुआ है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है? सारण, वैशाली, गया, पटना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारण जिले में है चिरांद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान के किस जिले में स्थित है? मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं? चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिरांद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्रप्रस्तर युग उपकरण एवं मृद भांड प्राप्त हुए हैं? चेचर, मनेर, सोनपुर या ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बिहार के पुरातात्विक स्रोत हैं? ताम्रपत्र लेख, भगुनाव, शेष, सिक्के या ए, बी, सी तीनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्रपत्र लेख, भगना व शेष, सिक्के, ए, बी, सी तीनों। अगला प्रश्न, लौड़िया अरेराज, लौड़िया चंदनगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु या घनानंद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? रामपुरवा, चंदनपीर पहाड़ी, लौड़िया अरेराज या लौड़िया नंदनगढ़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामपुरवा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अशोक कालीन डैश सासाराम की चंदनपीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, अभिलेख या ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु शिलालेख से चंदनपीर पहाड़ी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? अशोक, अजातशत्रु, दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दशरथ। अगला प्रश्न, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा डैश थी? संस्कृत, मगधी, प्राकृत, अवधी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, फारसी या ए, बी, सी दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी भाषा थी, ब्राह्मी लिपि थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है? गया, पटना, मुंगेर, सारण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार के डैश जिले के बसाठ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? पटना, गया, भागलपुर, वैशाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुहर ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है? चिरांद, चेचर, सोनपुर, बसाठ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बसाठ, ऑप्शन डी। ध्रुव स्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त II या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त II की पत्नी है ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा से प्राप्त हुए हैं? संस्कृत, हिंदी, अवधी, प्राकृत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन ए। बोध गया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है? चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में है? महामाना प्रथम, महामाना द्वितीय, आदिनाथ प्रथम, आदिनाथ द्वितीय?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महामानव द्वितीय, ऑप्शन बी। निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मुहूर्त से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है? वैशाली, सारण, नालंदा, मुंगेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा, ऑप्शन सी। निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? पटना, गया, नवादा, भागलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवादा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? आदित्य सेन, कृष्णगुप्त, अमरगुप्त, चंद्रगुप्त। तो ये कृष्णगुप्त को माना जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है? ऑप्शन दे रहा है ब्रह्मगुप्त, कृष्णगुप्त, आदित्य सेन, इनमें से कोई नहीं। तो किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है? वो है आदित्य सेन, ऑप्शन सी। निम्न में से किस जिले के बौंसी नामक स्थान में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है? भागलपुर, गया, औरंगाबाद, बांका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है? कृष्णगुप्त, आदित्य सेन, अमरगुप्त या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदित्य सेन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आरा के पास देव वरुणार्क से एक पाषाण अभिलेख मिला है? कृष्णगुप्त, अमरगुप्त, आदित्य सेन या जीवगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवगुप्त द्वितीय मिला है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पूर्व मध्यकाल में डैश शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में हैं? मौर्य, गुप्त, पाल, ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है? देवपाल, धर्मपाल, नंदपाल या मिहिरपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन बी, नामक व्यक्ति का उल्लेख है। अगला प्रश्न, पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? नवादा, नालंदा, मुंगेर, बोधगया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधगया से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, डैश के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान दिया था? देवपाल, केशवपाल, धर्मपाल या आदित्यपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अभिलेख नालंदा के धुसरावा में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा है? धर्मपाल, महिपाल, देवपाल या आदित्यपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवपाल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके लेख नालंदा पाषाण से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? महिपाल, देवपाल, धर्मपाल या आदित्यपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महिपाल, ऑप्शन ए। बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं? पटना, गया, नालंदा, मुंगेर। तो ये नालंदा से मिले हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से है? धर्मपाल, देवपाल, महिपाल या ABC डी, ऑप्शन ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवपाल। देवपाल शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किलेबंद दीवार का निर्माण करवाया था? आदित्य सेन, धर्मपाल, कृष्णगुप्त या अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजगीर की किलेबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? मार्क कुक, बुकानन, हैमिल्टन या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुकानन और हैमिल्टन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं? पटना, नालंदा, गया, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा और गया से शशांक के स्वर्ण सिक्के मिले हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया था? मेजर बारो, मेजर कुक, मेजर किट्टो, हैमिल्टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजर किट्टो, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कुर्कीकार कुम्हार पाटलिपुत्र के टीले का उत्खनन करवाया था? मेजर किट्टो, लीग्रांट, बुकानन, डेविड होप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजर किट्टो, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसे भारतीय पुरातत्व का विज्ञान का जनक कहा जाता है? मेजर बुकानन, जॉर्ज ओरविले, कनिंघम, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न,
बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान कब हुई थी? 1855 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1861 ईस्वी में बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान हुई थी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किसके द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई थी? कनिंघम, मेजर किट्टो, मेजर बारो, हैमिल्टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिंघम, ऑप्शन ए। किसने बोधगया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया गया था? बुकानन, लीग्रांड, जेम्स होप्स या कनिंघम। किसने बोधगया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया गया था? बुकानन, लीग्रांड, जेम्स होप्स या कनिंघम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिंघम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिंघम, ऑप्शन डी। इसमें भी कनिंघम हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरगांव की खोज की, जहां प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? कनिंघम, जेम्स कुक, डेविड हेयर या कार्ल मैजिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिंघम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है? मुंगेर, पटना, नालंदा, गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949 में भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी पटना विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसने 1950 में वैशाली एवं 1951 में कुम्हार का उत्खनन करवाया था? के देव, डॉक्टर सोम प्रकाश, डॉक्टर अल्तेकर या ऑप्शन डी ए और सी दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के देव और डॉक्टर अल्तेकर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1960, 1962, 1964, 1966? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1962, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से माना जाता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या शैव धर्म? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से माना जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग हुआ था? रूपक, कनिष्क, निष्क या कर्ण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निष्क, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? पटना, वैशाली, मुंगेर, कहीं से नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहीं से नहीं। वैसे बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त सिक्के तो कहीं से प्राप्त नहीं हुए, लेकिन स्वर्ण का पता चला है वो है जमुई से, जो ऑप्शन दे ने रखा है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कहीं से नहीं। अगला प्रश्न, आरंभिक सिक्कों को डैश कहा गया है? कर्ण, पन, आहत या निष्क? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा डैश के निष्क, सुवर्ण या शतमान सिक्के दान में दिए गए थे? सुवर्ण शतमान सिक्के दान में दिए गए थे जनक, कपिल, सुधोधन या सिद्धार्थ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं, जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है? पन, करसापन, धारण या ऑप्शन डी ए बी सी तीनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पन, करसापन और धारण, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं? लोहानीपुर, मोतिहारी, फतुआ या ऑप्शन डी ए बी सी तीनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहानीपुर, मोतिहारी, फतुआ रजत आहत सिक्के मिले हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? सोना, चांदी, तांबा या ऑप्शन डी ए बी सी तीनों? तो गुप्त बिहार में सोना, चांदी, तांबा तीनों के सिक्के प्रचलित थे, ऑप्शन डी। एवं उसके बाद देख लेते हैं कि साहित्यिक स्रोत के कुछ प्रश्न। जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार का साहित्यिक स्रोत है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ, ब्राह्मण या ऑप्शन डी ए बी सी तीनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद भी है, अथर्ववेद भी है, शतपथ ब्राह्मण भी है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा ए बी सी तीनों बिहार का साहित्यिक स्रोत। अगला प्रश्न, बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण या
बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या शतपथ ब्राह्मण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, दीर्घ निकाय या ऑप्शन डी ए बी सी तीनों? तो किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो है अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र एवं दीर्घ निकाय, यानी ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो ये जैन धर्म से है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय या ऑप्शन डी ए बी सी दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती सूत्र एवं अंगुत्तर निकाय दोनों से मिलती है, यानी ए बी दोनों से। अगला प्रश्न, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16, 15, 14, 17? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 थी, ऑप्शन सी। बिहार में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 2, 3, 4, 5? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 3 महाजनपद स्थित थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बिहार स्थित महाजनपद नहीं है? अंग, मगध, वज्जी या वत्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्स नहीं है, अंग, मगध, वज्जी है। अगला प्रश्न, तबकाते नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज, उस सिराज, दाऊद खां, अब्बास खां, सरवानी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तबकाते नासरी के लेखक मिनहाज उस रिसाज हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखित है? तारीख़ दाऊदी, पतशाहनामा, तारीख़ शेरशाही या तारीख़ फिरोजशाही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारीख़ शेरशाही पुस्तक अब्बास खां द्वारा लिखित है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी पुस्तक भारत में लिखित फारसी की प्रथम रचना है? तबकाते नासरी, किताबुल हिंद, गुलबाग, हिंदनामा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तबकाते नासरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन असत्य हैं? इख्तसान देहवली जो दे रखा है बसाती नुल उन्स, शेख कबीर, अफसाना ए शादी, रिजकुल्ला, किताबुल हिंद, गुलाम हुसैन सलीम, रियाजुल सलातीन? तो इनमें से बोल रहा है कि कौन असत्य है? तो ये रिजाकुल्ला किताबुल हिंद, ये कथन असत्य है। किताबुल हिंद ये कथन असत्य है, ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वाक्यांत एवं मुस्ताकी के लेखक हैं? शेख कबीर, रिजाकुल्ला, इख्तसान देहलवी या अख्तर हुसैन काजी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिजाकुल्ला, ऑप्शन बी। वाक्यांत ए मुस्ताकी के लेखक हैं रिजाकुल्ला, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गुलाम हुसैन तबाताई की रचना है? वाक़ियात ए मुस्ताकी, हिंद सोम, सियाह उल मुतखैरीन या हिंदनामा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सियाह उल मुतखैरीन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कीर्तिलाता एवं कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? कबीर, नामदेव, नागार्जुन या विद्यापति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यापति। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ज्योतिश्वर की रचना है? वर्ण भेद, वर्ण रत्नाकर, वर्ण परिचय या वर्ण व्यवस्था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रजनी रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रहा है विद्यापति, नागार्जुन, चंदेश्वर या ज्योतिश्वर? रजनी रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि कौन असत्य है? कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि अष्टाध्यायी, जियाउद्दीन, तारीख़ फिरोजशाही एवं अबुल फजल बाबरनामा? तो अबुल फजल बाबरनामा जो तुजु के बाबरी, ये कथन असत्य है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन अकबरनामा के लेखक हैं? जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाज उस रिसाज, अबुल फजल या अब्दुल हमीद लाहौरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल अकबरनामा के लेखक हैं, ऑप्शन सी। निम्न में से किसकी रचना इंडिका है?
हेनसांग, इत्सिंग, फैयान या मेगास्थनीज? तो ये मेगास्थनीज की रचना है इंडिका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध यूनान से है? नूनीज, हैमिल्टन, मेगास्थनीज या कैप्टन कुक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज का संबंध यूनान से है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका यात्रा वृत्तांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है? हिंसांग, फैयान, इत्सिंग या ऑप्शन डी ABC तीनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ABC तीनों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी? जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मनुची या ऑप्शन डी ABC तीनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ABC तीनों। जॉन मार्शल, पीटर मुंडी और मनुची मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री का यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत है? रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, मोनरिक या ऑप्शन डी ABC तीनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोपीय यात्री का यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत है, वो है रॉल्फ फिंच भी है, एडवर्ड टेरी भी है और मोनरिक भी है, यानी ऑप्शन डी ABC तीनों। अगला प्रश्न, तो दोस्तों आज इतिहास के स्रोत के कुछ प्रश्न और साहित्यिक स्रोत के कुछ प्रश्न देखे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखिएगा। और यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।